सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि पीछे आप हेडिंग देख पा रहे होंगे कि प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आप सेल्फ स्टडी यदि आपको करना बढ़िया रहेगा या फिर कोई कोचिंग का सहारा, तो उस पर आज अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वीडियो 10 मिनट का ही रहेगा लगभग, लेकिन उसमें अंत में कुछ एक और में महत्वपूर्ण बात है जो उस पर डिस्कशन अपन करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट पेपर के लिए आपको कोचिंग की जरूरत है या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। वास्तव में ये डिसाइड तो आप खुद ही करोगे। तो अपन एक तरीके से इस पे विश्लेषण करते हैं कुछ। मैं लगभग जो तैयारी कर रहे हैं उनको दो भागों में बांटना चाहूँगा। उसमें से पहला अपन देखें तो बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल फ्रेशर जिन्होंने नए से स्टार्ट की है तैयारी जस्ट कुछ महीने पहले, या फिर इनका पहला ही कंपटीशन था, या फिर 2-3 कंपटीशन एग्जाम दिए, उनके अलावा उन्होंने कुछ दिया नहीं है। कुछ मतलब ज़्यादा उनको अनुभव नहीं है, 1-2 एग्जाम के अलावा कि कुछ नए टॉपिक है उनका कुछ पता नहीं है। और एक दूसरी कैटेगरी है ओल्ड की। ओल्ड में उम्र के हिसाब से ओल्ड नहीं, ओल्ड में मीन्स कंपटीशन का कितना उनको अनुभव है, क्योंकि कई बार विद्यार्थी कुछ कॉलेज के साथ ही डिसाइड कर लेते हैं तैयारी का, तो वो उनको काफ़ी समय बीएड होते होते या एमए होते होते लगभग उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है 4-5 साल का कॉलेज के साथ साथ, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब दोनों के लिए अपन देखें कि किसको किस तरीके से क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो फ्रेशर है उनको तो बिल्कुल या तो कोई अच्छा गाइड हो, कोई बिल्कुल पर्सनल कोई व्यक्तिगत साथ में तैयारी करने वाला हो, वो यदि करवाए तो आप किताबों की तरफ जा सकते हो। बाकी इनको कोचिंग लेनी ही चाहिए, बिल्कुल इनको कोचिंग लेनी ही चाहिए। कोचिंग या तो ऑफलाइन ले या फिर ऑनलाइन, ये इनका अपना व्यू हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इनको बिल्कुल कोचिंग लेनी ही चाहिए। इसके पीछे कारण क्या रहता है कि बिल्कुल ये फ्रेशर होते हैं तो इनको एक नॉलेज बिल्डअप होने में ये टाइम लगता है कि उनका बेनिफिट किस में होगा। और जो फर्स्ट पेपर का जो पोर्शन है, आप जैसा कि देखोगे, जो लगभग वीडियो देख रहे होगे उनको अंदाजा होगा ही कि इसमें कितनी सारी सब्जेक्ट है। जैसे कि इसमें हिस्ट्री का पोर्शन आता है, हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी आ जाता है, राज व्यवस्था का आ जाता है, प्रबंधन आ जाता है। अभी नोटिफिकेशन एक आया कुछ महीने पहले, उसके हिसाब से साइकोलॉजी भी अब इसी में आएगी। इसके अलावा आप देखो तो करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर के बाद जनरल साइंस आएगी, उसमें अलग अलग तीनों पोर्शन हो गए। फिजिक्स का मतलब मैथ बायो के हो गया, फिजिक्स का हो गया और केमिस्ट्री का हो गया, मैथ रीजनिंग आ गई और करंट अफेयर्स आ जाएंगे। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट है वो एक साथ में लेके चलने के लिए इसको बिल्कुल फ्रेशर है तो उसको कोचिंग की 100% आवश्यकता होगी ही। तो इसलिए वो अन्य किसी और में उसको नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल कोचिंग की तरफ जो भी अच्छी हो। इसमें आप देखें तो बुक्स में जैसे कि आपको पता हो नाथ पब्लिकेशन की बहुत बेहतरी आती है आजकल, नाथ की आए, कलाम की आए। उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे भी नाम हैं जो लगभग लगभग भले ही कम चले, नाथ होगी, कलाम हो गई, और भी कोई अदर कोचिंग, उत्कर्ष वगैरह। उसमें आप एक बार इसका सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप खुद डेमो लो, आप खुद डेमो लो। इसका कोचिंग का सबसे बेस्ट यही है। प्रॉपर एक कोचिंग की अपन बात नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ये तजुर्बा नहीं है कि कौन सी फैकल्टी क्या करवा रही है और किस तरीके से कौन सा स्टाफ है। तो और मुझे प्रॉपर हर एक कोर्स की जानकारी हो भी नहीं सकती। तो क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं कि आप अब सर इसमें से बताइए कि मैं कौन सी कोचिंग लूँ या कौन सी लेनी चाहिए, तो उसमें से प्रॉपर इसका यही रहता है जो भी फ्रेशर हैं उनके कोई नज़दीक में या आसपास कांटेक्ट में कोई तैयारी करने वाले हो या फिर पिछले साल की हो और उन्होंने कोचिंग ली हो, तो उनका व्यू सबसे, उनका जो रिव्यू है वो सबसे बेटर है। जो पिछले साल तैयारी की है और उन्होंने कोई कोर्स लिया। अब मेरी आप पूछोगे तो मैंने हिस्ट्री पहले पढ़ी थी गणपत जी सर से, क्योंकि मैं हिस्ट्री से तैयारी कर रहा था। मेरी डिग्री नहीं होने के कारण मुझे ज्योग्राफी की तरफ आना पड़ा, तो मेरे वो हिस्ट्री पढ़ रखी थी, तो वो हिस्ट्री पढ़ रखी थी, इस कारण मेरे जितने क्वेश्चन आए वो टोटल सही हो गए। तो अब वो ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर भी फिट बैठे कि आप वो उन प्रश्नों के लिए पूरा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसका सबसे बेटर रहता है या तो आप किसी से रिव्यू, जो अच्छे स्टूडेंट हो पिछले बार उन्होंने दिया हो, या फिर आपको डेमो लेना चाहिए, डेमो क्लास दे रखी हो, तो आपको खुद को लगभग आप खुद निर्धारण कर लोगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये बात हो गई इसकी। और इसके बाद अपन ओल्ड स्टूडेंट की देखें तो उसमें जिसके अच्छे से पहले पढ़ रखी हो चीज़ें, जैसे कि आप देखो कि कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसने मैथ
मैथ हो गई, जनरल साइंस हो गई, मैथ जनरल साइंस मतलब गणित एवं विज्ञान। और आप देखो तो उसको ये भी अनुभव होता है राज व्यवस्था, मतलब पॉलिटी व्यवस्था, राज व्यवस्था। अपन लंबे डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इस पे अपन पहले बात कर चुके हैं सिलेबस के ऊपर। राज व्यवस्था हो गई, मैथ हो गई, साइंस हो गई, राज व्यवस्था हो गई। उसको करंट अफेयर का भी ये नॉलेज होता है कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और कौन से पोर्शन पे ज़्यादा उसको ध्यान देना चाहिए और डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए कि कैसे पढ़ना चाहिए। उस विद्यार्थी को, ये ओल्ड वाले को लगभग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके, ये आप देखो मैथ रीजनिंग तैयारी होती है, रीजनिंग आप इधर लिख लो, मैथ रीजनिंग। विज्ञान का पोर्शन तैयार होता है, राज व्यवस्था का तैयार होता है, करंट अफेयर उसके तैयार होते हैं, और राजस्थान का जो भूगोल है वो भी तैयार होता है। जनरल कंपटीशन में भी ये सवाल आते हैं। अब इनके रहा तो क्या बाकी रहा, ओल्ड वाले के बाकी रहा तो प्रबंधन बाकी रहा, मैनेजमेंट वाला बाकी रहा। अब वो नोटिफिकेशन आया उस हिसाब से साइकोलॉजी, क्योंकि अब ये भी फर्स्ट पेपर में आएगी। इसके अलावा उसके बाकी रहा तो प्रबंधन हो गया, साइकोलॉजी हो गई, और कुछ पोर्शन इसके आप देख लो, इतिहास। इतिहास भी अधिकतर राजस्थान के जो पोर्शन जोड़े हैं वो तो उसने पढ़ ही रखे होंगे। राजस्थान का जो जोड़ा है, राजस्थान का भूगोल प्लस इतिहास, संस्कृति, इतिहास, संस्कृति, आप एक बार देख लो। जैसे ओल्ड वाला है उसने मैथ रीजनिंग साइंस राज व्यवस्था करंट अफेयर भूगोल राजस्थान की इतिहास संस्कृति ये पढ़ रखी होगी। उसके अलावा जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कुल मिला के, कि ओल्ड वाले के बाकी रहेगा तो प्रबंधन बाकी रहेगा, जो उसने पहले टच नहीं किया होगा। यदि उसने रीड की है तो वो भी पहले पढ़ चुका होगा। अब उसकी रही साइकोलॉजी, तो टीचिंग वाली भर्तियों से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसने 100% पढ़ी ही होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। अब उसके अलावा उसके रहा मेन ये पोर्शन देखे तो अपन हिस्ट्री का, जिसने पहले नहीं पढ़ी उसने राजस्थान का था इतिहास संस्कृति पढ़ी होगी, लेकिन भारत के जो उस हिसाब से कई टॉपिक दे रखे हैं, छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं, तो वो डिटेल में कई बार प्रश्न आ जाते हैं और थोड़ा लेंथी भी है। तो लेंथी भी है तो इसके लिए आप कोई अच्छी वाली बुक आती है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इस फर्स्ट पेपर का एनालिसिस पहले जो पुराना डाला था शुरू में, उस टाइम किसी से मैंने रिकॉर्ड ऐसा ही करवाया था। उसमें शायद आवाज़ की आपकी समस्या हो सकती है, थोड़ी आवाज़ कम है, बाकी आप एक तरीके से समझ सकते हो। उसमें मैंने चीज़ बताई है कि कहाँ से मैंने क्या पढ़ा था, तो वो तो सवाल है ही नहीं कहाँ से क्या। अपन बात कर रहे थे कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने दो भागों में बांटा है। किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार आप वापस देख लो। एक तो फ्रेशर स्टूडेंट, एक ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड मीन्स जो ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन से जुड़े हुए थे, या फिर उन्होंने एक दो वैकेंसियों का एग्जाम दिया है और उनको कंपटीशन लाइन का जैसे नॉलेज है कि कौन सा सिलेबस पहले मतलब पढ़ रखा है उन्होंने, उस हिसाब से। अब फ्रेशर में देखें तो मैंने उनके लिए बताया कि उनको कोचिंग लेनी ही चाहिए, कोचिंग लेनी ही चाहिए। अब अगला सवाल होगा कि कौन सी लेनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आसपास के जो विद्यार्थी तैयारी कर रखी है उन्होंने रिव्यू, उसके आधार पर आप डिसाइड करो कि कौन सी कोचिंग फर्स्ट पेपर में अच्छे से डिलीवर कर रही है। जैसे कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं तो एक अच्छी टीम, बहुत कम संस्थान होते हैं जो उनकी टोटल पूरी टीम अच्छी होती है। किसी की पूरी टीम अच्छी होना बहुत मतलब कठिन होता है, क्योंकि एक दो टीचर अच्छे होते हैं बाकी काम चला होते हैं, तो वो फिर खामियाजा ना आपको भुगतना ना पड़े। उसके लिए आप सबका रिव्यू लो, किसका कौन सा ठीक है। और मेरा आप रिव्यू पूछ रहे हो तो मैंने शुरू में बता दिया है, मेरे हिस्ट्री वो तैयार थी तो मैंने बाकी मेरे धीरे धीरे पहले से ही किया हुआ था। अब इसमें आप देखोगे तो जनरल कंपटीशन, इसमें लैंग्वेज में भूल गया। अब इसमें जहाँ आप देखोगे तो हिंदी, जैसे मैं लिखूँ जनरल वाला होगा तो हिंदी तो पढ़ ही रखी होगी, काफ़ी टाइम से ओल्ड स्टूडेंट तैयारी कर रखा होगा तो हिंदी पढ़ ही रखी होगी। इसकी इंग्लिश जरूर नहीं हो सकती है, कोई एग्जाम नहीं दिया होगा। अब फ्रेशर को क्या करना चाहिए, डेमो वगैरह लेके डिसाइड करके और कोचिंग 100% ज्वाइन कर ही लेनी चाहिए। लेकिन डिसाइड किसको करना है, उसको खुद को डिसाइड करना है, पूछ के दूसरों का रिव्यू लेके खुद डेमो देख के और फिर डिसाइड करना है। उसके बाद जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्होंने, उनके लिए मैंने बताया कि जनरल एग्जाम में आपने इतने सारे टॉपिक पढ़ ही रखे होंगे, तो उनके लिए नया है तो केवल प्रबंधन है, टीचिंग साइकोलॉजी है जो टीचिंग से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो। और हिस्ट्री में मैंने बताया है कि जो भी अच्छी पब्लिकेशन की बुक आती है, मार्केट में काफ़ी सारी है, वैसे नाम तो एक ही बुक का चलता है इसमें हिस्ट्री की, जो उसकी आती है नाथ पब्लिकेशन की, तो वो आप ले आओ, इसके लिए बेटर है। और इंग्लिश का है तो इंग्लिश में से मैंने पिछले जो एनालिसिस का वीडियो डाला है उसमें बताया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए।
तो आप इस तरीके से ओल्ड वाला स्टूडेंट कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सेल्फ से भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है, इसको यहाँ पे समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक मैंने ये बात बताई, इसके अलावा अपन और मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। ये अपन ने बात की कि कोचिंग या सेल्फ करनी चाहिए, उस पर लगभग मुझे नहीं लगता डाउट हुआ हो। उसके अलावा जैसे कि मैंने एक बात और मैं कहूँगा कि कमेंट्स थे, आपने काफ़ी सारे कमेंट किए थे, मुझे क्या है वो देखा नहीं मैंने उसमें, और कुछ हाइड थे, ऑप्शन सेटिंग वगैरह था तो मैं देख नहीं पाया। कुछ के मैंने जवाब दिए हैं, कुछ के धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा मैं जवाब बिल्कुल दूंगा। तो वो कमेंट रीड करने में देरी हुई। और एक बात विशेष जो मैंने लास्ट में इसके बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, उस पर प्रॉपर वीडियो भी बन सकता है, लेकिन मैं इसमें ही डिस्कस कर रहा हूँ कारण आपका भी समय बच जाए बिल्कुल, कि भूगोल जो राजस्थान का है, किसका, राजस्थान का। अब राजस्थान का भूगोल नया पढ़े कि पुराना पढ़े। अब जैसे कि न्यूज़पेपर में आ जाता है, कोई ट्वीट कर देता है कि जैसे कि अधीनस्थ जो बोर्ड है उन्होंने ट्वीट किया था कि अब नए से आएगा कि ऐसे कुछ, तो उस भर्तियों से संबंधित जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो पूछते हैं कि सर नया पढ़े कि पुराना पढ़े। अब इसमें यूँ होता है, आप देखोगे कि राजस्थान नए न्यू वाला है, उसमें जो नए जिले बने हैं वो है, लेकिन अभी तक इसका न तो क्षेत्रफल का जारी किया है कि कौन से जिले का कितना क्षेत्रफल होगा, और आपको मालूम हो तो वापस एक समीक्षा कमेटी का भी गठन किया गया है कि वो इन जिलों बनाए, उनकी समीक्षा करेगी कि कितने वापस वास्तव में इतने बनने चाहिए या फिर इसमें कटौती की जानी चाहिए। तो वो भी अभी फिक्स नहीं है, इनके क्षेत्रफल के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए। तो आप ये देखो कि इनके क्षेत्रफल के आंकड़े जारी नहीं है, अभी तक ये प्रक्रिया चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार बड़े बड़े पब्लिकेशन होते हैं, बुक्स वगैरह इनकी चलती है, तो आप उस झांसे में बिल्कुल नहीं आए कि बुक बेचने के लिए, एक उत्पाद बेचने का क्या है, एक जरिया है जल्दी से प्रचार करके। अब आप ये देखिए कि मैं भी चाहूँ तो यूट्यूब पे बिल्कुल ज्योग्राफी, राजस्थान न्यू ज्योग्राफी बाय रैंक 1 ऐसे करके अपन यूट्यूब पे क्लास चला दे तो आराम से बहुत अच्छे से व्यू आ सकते हैं। लेकिन वास्तव में देखे तो न तो मैं अपना इसमें समय खराब करना चाहता, और न ही देखने वाले का समय इसलिए खराब करना नहीं चाहता कि आपका भी समय बिल्कुल आप सही जगह टाइम लगाओ, जो आपको तैयारी करनी चाहिए इनको पढ़ने में। यदि आप राजस्थान ज्योग्राफी जो है वही पढ़ लो, और एंड टाइम पे जब वैकेंसी आएगी उसके बाद आपको 4 महीने मिलते हैं, यदि आप सब तैयार करके आप ये है वही रिवाइज करो, और इसको जो समझ में नहीं आया, डाउट लग रहा है, वो आप यूं ज्यों का त्यों रहने दो, है वो एक बार देख लो। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, वो आप खुद एडजस्ट बिल्कुल कर सकते हो आप। नहीं तो कई बार क्या होता है कि उसमें कमेंट सेक्शन में पूछते ही रहते हैं हर वीडियो में, हर टीचर के, कि सर नया पढ़े कि पुराना। नए के वीडियो बना के वही की चीज़ घुमा फिरा के परोस करके व्यू आ रहे हैं, तो वो उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं। और ऐसे काम वैसे मुझसे होते ही नहीं है कि ऐसे बना के और आपको कुछ भी बना के, तो वो ऐसी बात आप, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे कि ये मैंने जो चीज़ें बताई है, क्षेत्रफल जारी नहीं हुआ और समीक्षा कमेटी है उसका अभी गठन हुआ है, तो वो रिपोर्ट देगी। तो और पिछले एग्जाम तक आप भी देखोगे तो जो डेटा उनके पास है 33 वाला, उससे ही आए हैं। अब कुछ न कुछ पढ़ाने के लिए आप खुद भी सोचो, मैसेज आए थे मेरे पास कि आप ये ज्योग्राफी राजस्थान वाला स्टार्ट कर दो, लेकिन वास्तव में इसको पढ़ाने के लिए भी तो नए वाले डेटा तो चाहिए ना। अब डेटा कहाँ से लाए नए वाले, तो वो है वही चीज़ है, आप उसको खुद व्यवस्थित कीजिए। और जो इस वैकेंसी की कर रहे हैं उसको एक बार आप है व्याख्याता की आप कर रहे हो तो है वो एक बार पढ़ लो आप। बाकी आप यूँ का त्यों रखो, नए आंकड़े आएंगे तो वैकेंसी में आपको इतना पर्याप्त टाइम मिलेगा, आप बाकी तैयार करके रख लो, इसमें जो चेंजेज होगा आप वो खुद ऑल्ट्रेशन कर लेना। तो समझने की कुल मिला के बात यही थी। तो वो बाकी ऐसे नई नई वीडियो बना के खूब व्यू चल रहे हैं, एकदम धमाकेदार चल रहे हैं, तो वो आप ध्यान रखने की चीज़ें हैं। आपको खुद को, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको खुद को हर चीज़ डिसाइड करनी है। अब मैं केवल मैं ये बता सकता हूँ, बाकी अब वैसे आएंगे तो इसके बाद भी मैसेज आएंगे कि इसमें अब हम किसका लें, तो वो आप खुद, मैंने बताया है, डेमो लीजिए। और बाकी आस पड़ोस के जो तैयारी करने वाले लाइब्रेरी में आपके पास बैठते हैं वो मेरे से भी बहुत बेटर आपको रिव्यू देंगे, मैंने तो आपको बताया ही है। और जो पुराने वीडियो है उसको वापस क्या है नए में लाने की, जैसे कि मैंने सोचा था कि वो उसमें वीडियो सही से शूट नहीं हुआ तो उसको एक बार वापस करें, तो वो जैसा भी हुआ है आप एक बार वही देखो। जैसे भी नया सिलेबस आएगा ना तब बहुत अच्छे से एक बार अच्छी क्वालिटी में जो वीडियो होगा एनालिसिस का, वो बिल्कुल फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का अपन डालेंगे, क्योंकि फिर बार बार वही वीडियो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है कि सटीक रणनीति इसकी वो रणनीति, और लोग देखते भी है वास्तव में देखे तो, लेकिन अपन वही रखेंगे और जब आएगा ना तब अच्छे से उसका एनालिसिस वापस अपन देखेंगे। तो कुल मिला के यही दो बातें थी मैंने आपको जो बताई।
इसमें ये लगभग क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप एक बार वापस देख लो, समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा था वो। और एक चीज़ मेन क्लियर हुई है, ये चीज़ उम्मीद है लगभग मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि डिसीजन कौन लेगा, आप खुद ही लोगे। धन्यवाद। अब अगला वीडियो अपन जारी रखेंगे, सब्जेक्ट के ऊपर जो वीडियो आ रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, और फर्स्ट पेपर के ऊपर कुछ टाइम बाद बिल्कुल कोई भी एक टॉपिक लेके और अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।